हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग सही होंगे। ठीक है, तो 3 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर वीडियो में डेली करंट अफेयर लाता हूँ अभी मैप के साथ, और CSK CM क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी उनको, और मैप के साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स डेली हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो आप विजिट करिए मेरे चैनल पे। और आने वाले समय में और भी क्लासेस चलाऊंगा, जैसे कि प्रैक्टिस सीरीज चलाऊंगा जो भी एग्जाम होगा उससे संबंधित। ठीक है, तो देर न करते शुरू करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों को भी भेजा करें प्लीज़। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है, डॉक्टर्स डे। ठीक है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। यह दिवस किसकी जयंती के स्मृति में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है वो महानुभाव। हालांकि ये अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके जयंती पे 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो इनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, और इनके जन्म दिवस के अवसर पे ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ओके, बाकी और जो ऑप्शन है उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म होता है 12 मई। ठीक है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बता दूं तो ये एक नर्स थी जो सोशल वर्क करते करते पूरा अपना जीवन सोशल वर्क किया इन्होंने, जीवन भर। ठीक है, तो इनके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो ये जो ब्लड ग्रुप है हमारा, जो अपने ब्लड आपके ग्रुप होता है, कहते हैं कि ये मेरा ब्लड ग्रुप है, ये मेरा ब्लड ग्रुप है, तो उसकी खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये एक क्रांति ही समझ लीजिए, क्योंकि अलग अलग ग्रुप जब लोगों में चढ़ा दिया जाता था ब्लड ब्लड का, तो उसमें उनमें इन्फेक्शन हो जाता था, कोई रोग हो जाता था जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इन्होंने जब ब्लड ग्रुप का खोज कर दिया तो ये बीमार, मतलब इस तरह से जो मृत्यु होती थी वो तो कम हो गई। तो इनका जन्म होता है 14 जून को, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और PC महालनोबिस की बात करें तो 29 जून को इनकी जयंती मनाई जाती है, और इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय जी के जयंती पे, तो उनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को हुआ था बंगाल में। ओके, बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसमें हुआ था, और इस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय हुआ करती थी उसमें पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो बंगाल प्रेसिडेंसी ये सब हुआ नहीं। 1882 के बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो ये सब हट गया। तो उसके बाद ये कोलकाता में इनका जो निवास स्थान था वो कोलकाता में चला गया। ठीक है, तो 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु भी हुई थी, इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। और ये एक पॉलिटिशियन थे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक पॉलिटिशियन भी थे। ओके, और एक डॉक्टर भी थे, और एक शिक्षा शास्त्री भी थे। ठीक है, तो पॉलिटिशियन थे तो जब ये पश्चिम बंगाल के उस समय चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 1948 से लेकर 1962 तक। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी थे 1948 से लेकर 1962 तक पश्चिम बंगाल के, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1961 में। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे, विधान चंद्र रॉय जी है। इनके जयंती के अवसर पर ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आगे चले तो अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में कहाँ पर गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया? गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया, तो ये कहाँ पे पूछ रहा है? तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है वाराणसी। अभी हाल ही में वाराणसी में ये गंगा नदी पर वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया। इससे संबंधित कुछ और मैं बात बता दूं तो इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी लॉन्च इन मुंबई। अगर पूछे कि भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ लॉन्च की गई थी, तो वो मुंबई में की गई थी। लेकिन गंगा नदी पे अगर लॉन्च की जा रही है तो ये वाराणसी में की जा रही है। और ये जो वाराणसी वाली टैक्सी होगी वो भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल्ड वाटर टैक्सी होगी, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल से ये चलेगी। ओके, तो मैं पिछले क्वेश्चन में जो पश्चिम बंगाल था उसकी लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये पश्चिम बंगाल की लोकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे कोलकाता देखिएगा, इसकी बाउंड्री भी अब बंगाल से भी लगती है। और पश्चिम बंगाल की बाउंड्री ये पूरा देखिए, सबसे लंबी बाउंड्री ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से लगाता है। और बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राज्य है भारत का जो सबसे लंबी बाउंड्री बांग्लादेश की लगती है भारत के साथ। ठीक है, क्योंकि ऐसे घूमते ये पूरा इधर से भी है बांग्लादेश। ओके आगे आगे चलें तो मैं यहाँ पे वाराणसी की लोकेशन याद दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे है वाराणसी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, भारत का उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी पड़ता है। तो अगर मैं कुछ और इससे रिलेटेड बातें बताऊँ आपको तो यहाँ पे देख लीजिए,
जैसे कि ऑप्शन में है लखनऊ, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और एक ऑप्शन में था बिजनौर, बिजनौर से ही जो है जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब उत्तराखंड के उधर से गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद अगर जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो वो बिजनौर से प्रवेश करती है। यहाँ पे दिखेगा आपको बिजनौर, यहाँ से ये प्रवेश करती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी यहीं से प्रवेश करती है, यानी कि बिजनौर से प्रवेश करती हैं। उसके बाद ये ऐसे आगे चलते हुए आगे आती है इलाहाबाद में आके, यानी प्रयागराज में आके ये यमुना नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और यहाँ पे बोला जाता है कि सरस्वती नदी भी मिलती है, तो यहाँ पे संगम यहाँ पे स्थित है प्रयागराज में। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत से के फुलहर झील से फुलहर झील के पास जो गोमत ताल है, वहाँ से गोमती नदी निकलती है, ठीक है। और पीलीभीत आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पीलीभीत, ये पीलीभीत की लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ से ये नदी निकलती है और लखनऊ होते हुए बहती है। तो लखनऊ से जब जाती है तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है क्या, ये सही भी है। अगर मैं गंगा नदी की लोकेशन की बात करूँ, गंगा नदी उद्गम की बात करूँ, तो गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। उससे पहले देखिए, यहाँ से बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और इसमें धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में, ठीक है। फिर ये आगे जब अलकनंदा बढ़ती है, ओके, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ रही है तो इसमें कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आके मिल जाती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ रही है तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा आगे बढ़ती है तो यहाँ देवप्रयाग में तुम यहाँ पे दिखाई देगा भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी वही नदी है जो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। यही भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जब आके मिलते हैं, उसके बाद जब ये आगे नदी बढ़ती है तो इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, गंगा के नाम से जानते हैं। और आगे चल के ये जो यमुनोत्री है, ये प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो आपका प्रश्न था अभी हाल ही में कहाँ पर गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब है वाराणसी में, और ठीक है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का नाम क्या है, ये आपको बताना है, ओके। तो इसका सही जवाब है, इस अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति। अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति, ठीक है। इस जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास ये करने जा रहा है अपना जो इंडियन एयरफोर्स है, तो इसमें देखिए अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो शामिल होगी, यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स, फ्रांस की एयरफोर्स, तमाम देश हैं उनकी एयरफोर्स यहाँ पे शामिल होगी। और ये अक्टूबर नवंबर के माह में ये आयोजित किया जाएगा तरंग शक्ति वायुसेना अभ्यास, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, मैं कुछ और अभ्यास के नाम यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मित्र शक्ति अगर आपसे पूछे तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। सिलिनेक्स पूछे तो भारत और श्रीलंका के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में, ठीक है। जैर अल बहार इंडिया और कतर के बीच में, यानी भारत और कतर के बीच में। और इंद्र पूछे तो इंडिया और रूस के बीच में, ठीक है। ये तमाम एक्सरसाइज यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। जैसे अल नगा इंडिया और ओमान के बीच में, नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में, ओके। अजय वारियर इंडिया और यूके के बीच में। ये लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना वड्डी योजना की शुरुआत की है। जगन्ना वड्डी योजना की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों के परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना या वित्तीय योजना देके वित्तीय सपोर्ट देके प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। वित्तीय सपोर्ट यानी पैसा दिया जाएगा, कहने का मतलब यही है कि 15,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा उस परिवार को जिस परिवार के बच्चे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक एडमिशन लिए हुए हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको 15,000 रुपया दिया जाएगा उनके परिवारों को, कि उनके पढ़ाई लिखाई में कोई भी अड़चन ना आए, वो स्कूल को ड्रॉप ना करें, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, यहाँ पे देखिएगा, ये आंध्र प्रदेश की लोकेशन है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में आपको यनम देखने को मिलेगा जो पुदुचेरी का हिस्सा है। और आपको पुदुचेरी तो तमिलनाडु में मिलेगा ही, कराईकल भी तमिलनाडु में मिलेगा जो पुदुचेरी का हिस्सा है। और यहाँ पे केरल में आपको माहे मिलेगा जो पुदुचेरी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। तो ये आंध्र प्रदेश आपके लोकेशन में यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो अगर मैं और कुछ इससे संबंधित बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए
ये ड्रॉप आउट की बात की जा रही है, तो मैं एक नेशनल डाटा यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, यहाँ पे नेशनल इंडिया लेवल पे जो है लड़के, यानी कि प्राइमरी स्कूल में, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो लड़के पढ़ते हैं या लड़कियाँ पढ़ती हैं, तो 1.6%, यानी मान मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, 100 लड़के हैं, बच्चे हैं जो क्लास 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें से कम 2 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक। जब वो 1 से लेकर 5 के बीच में पढ़ते समय वो स्कूल छोड़ देते हैं। अब किस कारण से स्कूल छोड़ते हैं, हो सकता है पैसे ना होने की वजह से स्कूल छोड़ देते हो, या और कोई मजबूरी होती हो जिससे वो स्कूल छोड़ देते हो, ठीक है। लड़कियां कम से कम 1.5, यानी कि ये भी 2 ही है, इनका भी रेशियो इंडिया लेवल पे 2 ही है, ठीक है। तो ये ऐसे स्कूल छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंडरी 9 से 10 तक यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये रेशियो क्या है कि लगभग 12 से 13 लोग स्कूल छोड़ देते हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों मिला के। ओके, अगर आंध्र प्रदेश के लेवल पे देखा जाए तो ये रेशियो जो आपको दिखाई देगा वो 17 से 18 लोगों का है। बच्चे 17 से 18 बच्चे 9, 10, 11 तक पढ़ते पढ़ते वो स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। बच्चियाँ भी 15-16 वो स्कूल छोड़ देती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब को रोकने के लिए कि वो लोग स्कूल न छोड़ें, तो इस तरह की योजना आंध्र प्रदेश सरकार लाई है, जिसका नाम है जगन्ना वड्डी योजना। हालांकि ये अभी की नहीं है, लेकिन इस समय चर्चा में था। ये पुरानी योजना, ये 2019 की योजना है, ठीक है, लेकिन इस समय ये चर्चा में थी। तो अगर मैं एक और बात यहाँ बताऊँ, लिटरेसी रेट, भारत की जो लिटरेसी रेट है वो 77.7% है टोटल, ठीक है। 77.7% है, और सबसे ज़्यादा भारत में लिटरेसी रेट आपको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक। और राजस्थान, यहाँ पे आप सॉरी, हाँ, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 67% वहाँ पे लिटरेसी रेट है। ओके, तो इतना कम लिटरेसी रेट है, तो इस तरह की स्कीम लाना लाजमी है। अभी हाल ही में अर्का दाग नामक एक स्मार्ट सिटी का उद्घाटन हुआ। हालांकि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पूछ लिया आपसे कि अर्का दाग अभी चर्चा में था कि स्मार्ट सिटी ये कहाँ का है, तो ये तुर्कमेनिस्तान का है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान के अर्का दाग स्मार्ट सिटी चर्चा में थी। स्मार्ट सिटी कहते किसे, जहाँ पे आपको जल आसानी से अवेलेबल हो जाए, पानी की सुविधा हमेशा 24 घंटा रहे, बिजली की सुविधा 24 घंटा रहे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा 24 घंटा रहे, सड़कें एकदम दुरुस्त हों, ठीक है, चिकित्सीय सुविधा हमेशा अवेलेबल रहे। ओके, हर एक क्लिक पे आपको हर एक सुविधा मिल जाए, वो होती है स्मार्ट सिटी, ठीक है। एक सुनियोजित ढंग से उसको बसाया जाता है स्मार्ट सिटी को। तो अब तुर्कमेनिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है, ये अपना सुंदर भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी है अशगाबाद, और इसकी बाउंड्री यहाँ पे कैस्पियन सी से लगती हुई नज़र आएगी आपको, ठीक। आगे चलें, तो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा, वी मैक्स क्या है। वी मैक्स क्या है, तो ये इसका सही जवाब फ्रांस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर है, ठीक है। फ्रांस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर है वी मैक्स। ग्लाइडर क्या होता है, ग्लाइडर उसे कहते हैं जो बिना किसी इंजन, ठीक, बिना किसी इंजन के ये चलता है। ये वायु के तरंग जो होती हैं, जो वायु की जो वेव होती हैं, उसके सपोर्ट से ये चलते हैं। जैसे कि आप नाम सुने होंगे पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग कि ये क्या कर रहा है, ये ग्लाइडिंग है, सॉरी ये थोड़ा सा बैक हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो पैराग्लाइडिंग नाम सुने होंगे, तो ग्लाइडिंग उसे ही कहते हैं जो बिना किसी मोटर के चलता है, ठीक है। वो वायु की जो वेव्स होती है उसकी मदद से चलता है, उसे हम ग्लाइडिंग कहते हैं। तो वी मैक्स क्या है, तो ये फ्रांस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग है, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड से ये ग्लाइड करेगा, यानी कि चलेगा ये। अगर हाइपरसोनिक की बात करें यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि जब ध्वनि की स्पीड, यहाँ पे देखिए रेशियो दिखा देता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड ले लें, उसके बाद उसके अपान, यानी कि इस जो साउंड की स्पीड है उसको ले लें, इन दोनों को बराबर कर दें तो ये निकलता है मैक स्पीड, ठीक है। इन दोनों के बराबर निकलता है मैक स्पीड। तो अगर ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा, ध्वनि की स्पीड से कम किसी की स्पीड होती है, किसी ऑब्जेक्ट की या विमान की या मिसाइल की स्पीड होती है, तो उसे हम सबसोनिक कहते हैं, ठीक है। अगर ध्वनि की स्पीड के बराबर किसी की स्पीड होती है तो उसे हम ट्रांससोनिक कहते हैं, और ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा अगर किसी की स्पीड होती है तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 मैक, यानी कि ध्वनि की स्पीड से कई गुना ज़्यादा, 5 गुना से भी ज़्यादा स्पीड होती है जिसको, उसे हम हाइपरसोनिक कहते हैं। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हाइपरसोनिक यानी कि चर्चा में रहा वी मैक्स क्या है, तो फ्रांस का एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर है। ओके, अभी आपने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, फतेह मिसाइल। ये ईरान की फतेह मिसाइल है जो, ठीक है। आगे चलें, तो
अगर ये फ्रांस की बात हो रही है तो मैं फ्रांस की लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ मैप में। ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे दिखिएगा आपको फ्रांस। ओके। और इसका जो प्रेक्षण यानी कि यहाँ पे जो ट्रायल इसका किया गया है, प्रक्षेपण जो किया गया है यहाँ पे फ्रांस का, ये जो एरिया है ना, इसको हम बे ऑफ बिस्के यानी बिस्के की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, यहीं पे इसका ट्रायल किया गया है और ये है फ्रांस आपका। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो फीफा पुरुष फुटबॉल टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं रैंक 1 पे दिखेगा आपको अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के ही हैं जो प्लेयर लियोनेल मेसी। ओके, तो शीर्ष स्थान अर्जेंटीना को मिला है। भारत इस रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? तो भारत काफ़ी सुधार करके 100 स्थान पे आया है, 100वें स्थान पे इस रैंकिंग में आया है। ओके, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप ने विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंची और ये लेबनान और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ के ये रैंकिंग भारत ने हासिल की है। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ देखिए ये है ब्राज़ील, ये पूरा आपको दिखेगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिसे कह सकते हैं। और यहाँ पे दिखेगा आपको ब्राज़ील और ये दिखेगा आपको अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको अर्जेंटीना। इधर है ये पूरा एरिया जो है ये अटलांटिक महासागर का है और ये है प्रशांत महासागर का। ओके, तो आगे चलें। रुक जाइए, यह है आपका अगला प्रश्न कि पुलिस की ताकत को मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की शुरुआत कहाँ की गई है? अब ड्रोन इकाई भी जुड़ जाएगी पुलिस महकमे में, उसके ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, जो अपराध है उस पर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगा, जो व्यवस्था बनाए रखना है उसको व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो शुरुआत की गई है भारत की पहली पुलिस ड्रोन इकाई की, तो वो चेन्नई में इसकी शुरुआत की गई है। मैप में आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ तस्वीर है यहाँ पे और न्यूज आर्टिकल है, चेन्नई गेट्स ड्रोन पुलिस यूनिट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। मतलब इस तरह का ये पहली यूनिट है इंडिया में। ओके, और ये है चेन्नई पुलिस। आगे चले, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मनाया गया चिखल कालो उत्सव, इसे चिकल कह सकते हैं, चिकल कालो उत्सव का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है। तो ये है मैप में, सॉरी ये ऑप्शन है आपका और इसका सही जवाब है गोवा। ये लोग देखिए किस तरह से ये कीचड़ में खेल रहे हैं। ओके, ये उत्सव का एक पार्ट है, कीचड़ में ये लोग खेलते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो अपने बचपन में, चाइल्डहुड में क्या करते थे, कीचड़ में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। ओके, तो उन्हीं की याद को बरकरार रखने के लिए चिकल कालो उत्सव मनाया जाता है गोवा में। ये एक मड फेस्टिवल है, यानी कि कीचड़ में लोग खेलते हैं। ठीक है, अपने बचपन को याद करते हैं खेलते हुए। लोग, बड़े लोग खेलते हैं, बूढ़े लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, उनकी कहानियों को याद करते हुए ये खेल खेला जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ में दिखेगा महाराष्ट्र, साउथ में दिखेगा कर्नाटक और यहाँ पे दिखेगा गोवा। ठीक है, गोवा के नॉर्थ में महाराष्ट्र, साउथ में कर्नाटक और यह है अरेबियन सी। और यहीं पे आया था बिपरजॉय अभी चक्रवात, जो गुजरात और राजस्थान को बहुत ही बुरी तरह से हिट किया था। आगे चलते हैं, हाल ही में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को किस देश ने जीता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने इस चैंपियनशिप में ईरान को हराया, ईरान को हरा के ये चैंपियनशिप भारत ने जीत ली है। और ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? तो ये साउथ कोरिया में ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी। ठीक है, ये देखिए ये 27 से 30 जून तक ये कबड्डी जो चैंपियनशिप थी वो साउथ कोरिया में, बुसान में, साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित की गई। अगर कबड्डी में पूछें कितने प्लेयर होते हैं तो एक तरफ 7 प्लेयर होते हैं, मतलब कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। एक तरफ 7 प्लेयर होंगे, एक तरफ 7 प्लेयर होंगे। ठीक है, और भारतीय कबड्डी टीम की बात करें तो ये है भारतीय कबड्डी टीम। इसके प्लेयर अर्जुन देसवाल, नवीन कुमार, सचिन, असलम इनामदार, मोहित गोयत, सुनील कुमार, परवेश भैंसवाल, नितिन रावल, नितेश कुमार, सुरजीत सिंह, विशाल भारद्वाज और पवन सहरावत। ये है इंडिया टीम है जो कबड्डी की है। ओके, और अगर आप चाहें तो कबड्डी की जो वुमेन्स टीम है उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आगे चलें, तो मैं लोकेशन इनकी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे दिखेगा ईरान
और ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। ईरान में ही है चाबहार पोर्ट, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये ईरान हो गया, इंडिया हो गया। यहाँ पे दिखेगा आपको साउथ कोरिया, ओके, यहाँ पे दिखेगा साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, और इसके नॉर्थ में दिखेगा नॉर्थ कोरिया, ओके। आगे चलें। तो फिलहाल आज करंट में इतना ही। अगली वीडियो में अब हम देखेंगे जो भी करंट अफेयर आएगा। फिलहाल जैसे वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।